पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। लोक भवन के मुताबिक ईमेल पर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई जानकारी। आधी रात को हुई राज्यपाल के सुरक्षा प्रभारियों की बैठक। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम ममता पर साधा निशाना। लिखा, ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में ईडी की रेड और सीएम ममता बनर्जी की दखल मामले पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर आईपैक के निवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी का लगाया आरोप। ईडी की रेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर में पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस के साथ बदसलूकी और स्थानीय थाने की जानकारी के बिना रेड करने का आरोप लगाया। आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के परिवार ने दूसरी एफआईआर करवाई दर्ज। ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में करेंगे प्रोटेस्ट मार्च। ईडी के रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ममता ने कहा, एजेंसी लगातार बीजेपी लूट रही हमारा डेटा। सीएम ममता बनर्जी खुद करेंगी प्रोटेस्ट मार्च को लीड। यादवपुर से गारियाहाट होते हुए 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। वही आईपैक डायरेक्टर के दफ्तर पर ईडी की रेड से भड़के सीएम ममता। कहा, अमित शाह के इशारे पर ईडी तृणमूल के सारे दस्तावेज ले गई। वही सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। ईडी से सबूत चोरी करके ले गई ममता बनर्जी। सबूतों को चुराना शर्मनाक। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, बंगाल में माफिया और दबंगई का राज। ममता ने रेड के दौरान सबूत चुराए। संबित पात्रा बोले, ममता बनर्जी के पास सीक्रेट, जिन्हें बचाने के लिए वो रेड वाली जगह पहुंची। बंगाल को भारत से काटने की कोशिश कर रही है ममता। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर अटैक। कहा, मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। ईडी की छापेमारी का राजनीतिक या तृणमूल से कोई संबंध नहीं। ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता ईडी की जांच में बाधा डाल रही। आईपैक के पास टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों और कैसे? ममता के खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। कोलकाता में ईडी और सीबीआई के खिलाफ तृणमूल का प्रदर्शन। कुणाल घोष के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। तृणमूल नेता कुणाल घोष बोले, ईडी के जरिए हमारे प्रचार की नीति चुराने की कोशिश हुई। हार सामने देखा बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जनसभा। का हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस बार भी चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। वही अभिषेक बनर्जी बोले, बंगालियों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी। बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर अत्याचार। चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष बोले, ममता बनर्जी ने जो किया वो हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं हुआ। रेड वाली जगह जाकर मुख्यमंत्री का हाथ से सबूत छीनना शर्मनाक। वहीं ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद और मीर बोले, चुनावी राज्य में ईडी को भेजना ही बीजेपी का फैशन बन गया। पहले भी जांच हो सकती थी। गुलाम अहमद मीर ने ममता बनर्जी पर भी उठाए सवाल। कहा, किस मजबूरी में मुख्यमंत्री खुद आईपैक के दफ्तर गई? उन फाइलों में क्या है जिसे उठाकर ममता ले गई? वहीं सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ममता बनर्जी पर भड़के। कहा, आईपैक ऑफिस में काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे। ममता ने जानबूझकर जांच को प्रभावित किया। दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद के बढ़ाई गई सुरक्षा। जुम्मे की नमाज से पहले भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान तैनात। दिल्ली पुलिस आज फैज़ इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज की दे सकती है इजाजत। रात भर मस्जिद के सामने से हटाया गया मलबा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में करेगी पेश। फोरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर किए जमा। तुर्कमान गेट इलाके की एक गलियां भी सबूतों की तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। कोर्ट ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 30 हजारी कोर्ट में आज सभी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। तुर्कमान गेट बवाल मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा से पहले पुलिस को मिला था अलर्ट। इंटेलिजेंस यूनिट ने पुलिस को भेजा था अलर्ट। अलर्ट में स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट का जिक्र था। अमन कमेटी की मीटिंग के बाद भी इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था अलर्ट। दिल्ली पुलिस के सीपी ने दी जानकारी। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट बनाई। मस्जिद को तोड़ने की फैलाई गई थी अफवाह। सोशल मीडिया पर पुलिस के एक्शन के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी ने भड़काऊ वीडियो बनाने से किया इनकार। पत्थरबाजी की घटना को बताया गलत। वही एमन रिजवी ने पुलिस की जांच में सहयोग का दिया भरोसा। कहा, पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। गलत तरीके से किया जा रहा है बदनाम।
दिल्ली के तुर्कमान गेट दंगे की जांच तेज। यूट्यूबर सलमान की तलाश में जुटी पुलिस। सलमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर सलमान ने डाले थे भड़काऊ वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जमा किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान, जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। ईरान में रियाल की कीमत में गिरावट और महंगाई के खिलाफ युवा का विरोध। प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों में पहुंचा। सरकार ने राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइन बंद की। ईरान के कुर्द इलाकों में 4 प्रांत कुर्दिस्तान, पश्चिम अजरबैजान, केरमान शाह और इलाम के 50 से ज्यादा शहरों में गुरुवार को दुकानें बंद कर दी गई। वहीं सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। तेहरान में सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन हुआ। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। कई इलाकों में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई पड़ी। ईरान की निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने युवा से विरोध प्रदर्शन को तेज करने की अपील की। कहा, प्रदर्शन को अनुशासित रखना और बड़े पैमाने पर आयोजित करना जरूरी है। क्राउन प्रिंस रेजा ने जनता के नाम वीडियो संदेश किया जारी। कहा, आप चाहे सड़क पर हो या अपने घर में हो, शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे नारे लगाने शुरू करें। मुंबई के ट्राम्बे में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा करती है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सीए तो कभी एसआईआर लाती है। एसआईआर को सीएम ममता का बीजेपी पर अटैक। बोली, साजिश के तहत एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, लिस्ट में नए वोटरों का नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा। सीएम ममता बोली, पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। ये लोग पैसों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीते। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, सनातनी होने का दावा करती है बीजेपी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी क्यों। पंजाब के लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का बयान, आप आम आदमी पार्टी को देती है टिकट, वहीं जनता की पसंद और काम के आधार पर होता है चयन। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द बोलने वाला शरद यादव गिरफ्तार। डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक बात का वीडियो किया गया था वायरल। शरद यादव ने पकड़े जाने के बाद माफी मांगता आया नजर। कहा, अब दोबारा ऐसा वीडियो नहीं अपलोड करूंगा। कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड को दिया सबसे ज्यादा विज्ञापन। प्रदेश में भी 0 अखबार की सर्कुलेशन। बीजेपी नेता नारायण स्वामी का कर्नाटक सरकार पर हमला। कहा, हम पर वोट चोरी का झूठा आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पैसों की चोरी कर रही है। अमृतसर में जी राम जी योजना के खिलाफ कांग्रेस का मार्च। भूपेश बघेल बोले, मनरेगा गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजना थी, इस सरकार ने मजदूरों का हक छीना। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का एक और मामला आया सामने। सिरसी कस्बे में 8 मकान पर राजस्व विभाग ने हटाने का नोटिस चिपकाया। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश की। तय समय सीमा तक अवैध निर्माण नहीं हटाने पर एक्शन की चेतावनी दी। दिल्ली के नेपसराई इलाके में बड़ा हादसा। बीच सड़क पर जमीन धंसने से बने बड़े गड्ढे में गिरा ईंट से भरा ट्रक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटनास्थल के पास चल रहा है दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के निर्माण का काम। मुंबई में कुर्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच बीती रात एक खाली लोकल ट्रेन में लगी आग। आधे घंटे तक उड़ती रही आग की ऊंची ऊंची लपटें। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कई लोकल ट्रेन की सेवा भी प्रभावित हुई। बिहार में खगड़िया के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोगों ने घुसकर किया हंगामा। 4 साल की मासूम के साथ रेप और मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। नाराज भीड़ ने कलेक्ट्रेट में जमकर की तोड़फोड़। जीएम के दफ्तर और सभागार में भी घुसकर सामान को बिखेरा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुग्राम में सड़क पर कार स्टंट का वीडियो करना पड़ा भारी। पुलिस ने स्टंटबाजी के 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में पाई कामयाबी। 2 दिन से छतरपुर इलाके में फैली थी तेंदुए की दहशत। वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुआ किसी दुर्घटना में हुआ था घायल। इलाज के दौरान और उसके बाद इसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रयागराज की झूसी में एक गांव में घुसा तेंदुआ। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। और यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 पर बेकाबू होकर पलटा दूध से भरा टैंकर। सड़कों पर बहता दूध ले जाते नजर आए स्थानीय लोग। और बिहार से मुरादाबाद से आ रहा 30,000 लीटर दूध से भरा टैंकर हादसे में 2 कार क्षतिग्रस्त हुई। यूपी के बुलंदशहर में हाजी सूफियान मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्टल भी की बरामद। वहीं यूपी के गाजियाबाद में थूककर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी वर्कर को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप पर पकड़ी गई चोर ने बुर्का पहनी महिला ने सोने चांदी के आभूषण चुराए। सीसीटीवी के जरिए रंगे हाथ पकड़ी गई शहनाज। बुलंदशहर में जहरीली शराब बेचे जाने का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। 9 पेटी शराब और केमिकल बरामद। भोपाल में 25 टन गौमांस से भरा ट्रक पकड़ा गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रदर्शन नारेबाजी के बाद स्लॉटर हाउस ले गए।
पंजाब के लुधियाना में युवक का टुकड़ों में कटा हुआ शव बरामद हुआ। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था मृतक, दोस्त पर हत्या का शक। राजस्थान की भीलवाड़ा में एसपी के बंगले के बाहर से युवती किडनैप की कोशिश, स्कॉर्पियो में आए परिजनों ने खींचकर गाड़ी में डाला। लव मैरिज के बाद बयान दर्ज कराने आई थी। राजस्थान के अजमेर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, हमले में एक ही परिवार के करीब 10 लोग घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में महिला पुलिसकर्मी से गैंगरेप, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर दरिंदगी का आरोप, पूर्व थानाधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। चाइनीज मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन, करीब 1 करोड़ 24 लाख का चाइनीज मांझा जब्त, खरीदने और बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। नागपुर में पुलिस ने शराब की बोतलों और नायलॉन मांझे पर चलाया रोड रोलर, स्कूली बच्चों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। झुंझुनू में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर तैयारी जारी, लाइटिंग से सजाया गया सोमनाथ मंदिर। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ म्यूजियम बनकर तैयार, 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक अवशेषों को म्यूजियम में सजाया गया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का बड़ा ऐलान, पोंगल त्योहार पर मिलेगा उपहार पैकेज, 2 करोड़ 22 लाख परिवारों को मिलेंगे 3000 नगद और गिफ्ट। तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को पोंगल गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट में 3000 रुपए के अनाज और कैश। सीएम स्टालिन ने योजना की शुरुआत की। विमेंस प्रीमियर लीग का आज से आगाज, नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा शुरुआती मुकाबला। मुंबई इंडियंस 2 बार बनी है विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन, आरबीसी ने 1 बार किया है कप पर कब्जा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सर्जरी की वजह से तिलक वर्मा शुरू के 3 टी20 मैचों से बाहर हुए। सीरीज के 2 मैचों में वापसी फिटनेस पर निर्भर, मेडिकल टीम रिकवरी पर बारीकी से रख रही है नजर, पूरी तरह से फिट होने पर ही होगी मैदान पर वापसी। मुंबई के सरफराज खान ने लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी में 15 गेंदों पर लगाया 50, सबसे तेज 50 लगाने का बनाया रिकॉर्ड। ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में रचा इतिहास, सबसे तेज 20 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। विजय हजारे ट्रॉफी में लगाया 15वां शतक, अंकित बावने के सबसे ज्यादा 15 शतक की बराबरी की।